So hello everyone, welcome to our channel again guys. So guys, today's topic is requirement elicitation technique और हम इसको रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मेथड भी बोल सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप बैचलर डिग्री से हो, मास्टर डिग्री से हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप आरजीपीवी या अदर यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इन फ्यूचर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके यही थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो टेक्निक्स होती है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एलिसिटेशन एंड सॉफ्टवेयर एनालिसिस कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मिक्सचर होता है जो कि सॉफ्टवेयर एलिसिटेशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं और रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर एनालिसिस, इन दोनों का क्या होता है, एक जो मिक्सचर हम बोल सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, उसी को रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। खैर ये तो एक नॉर्मल चीज़ थी जो ऐसी बतानी थी तो बता दी। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की कि ये क्या होता है। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज द प्रोसेस it is the process of gathering and defining the requirement for a software system. ठीक है, it is very critical phase. देखो सुनो, for creating any software we need to collect all the requirement by the user. We take many sessions with the client. ओके सुनो, पहले तो ये बात सुनो, जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होता है ना, ये एक प्रोसेस होती है। ये एक प्रोसेस होती है ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब कि आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की, जहाँ पे एक क्लाइंट होता है और एक डेवलपर होता है। क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर बनाने को दे रहा है, डेवलपर जो उसका सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। तो उस सॉफ्टवेयर को बनने से पहले सबसे पहले सारे की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है। एक डेवलपर को सारे क्लाइंट जो है क्लाइंट से सारे रिक्वायरमेंट वो करने पड़ते हैं, कलेक्ट करना पड़ता है, गैदर करना पड़ता है, ताकि उसे पता चल सके कि वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली किस टाइप का बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, आखिर एक क्लाइंट को किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो वो रिक्वायरमेंट जो गैदर कर रहे हैं वो किस टाइप की प्रोसेस है, वो कैसी कैसी प्रोसेस है, किस टाइप से हम एक रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं, वही क्या होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक या मेथड बोल सकते हैं। मतलब यही इसको एक प्रोसेस बोलते हैं जो ये डिफाइन करता है कि हम किन किन प्रोसेसेस, किन किन चीज़ों का किस टाइप से जो है हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल फेज होता है। क्रिटिकल फेज क्यों होता है? क्योंकि इसी पर ही पूरा सॉफ्टवेयर का पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। यहाँ पे गलती हो गई तो पूरा सॉफ्टवेयर बिगड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एनी क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर वी नीड टू कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट बाय द यूज़र। ये हमको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सो वी टेक, हम क्या करते हैं, वी टेक मैनी सेशंस, हम बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं। किसके साथ? क्लाइंट के साथ। हम मतलब कौन? डेवलपर। हम एक डेवलपर होके बोल रहे हैं। टू गेट ऑल द रिक्वायरमेंट, ताकि हमको सारी रिक्वायरमेंट ईजिली मिल सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आया है, द गोल ऑफ द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड एज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, अदरवाइज इट्स नॉट सेटिस्फाइंग फॉर यूजर। ठीक है, जो मेन ये जो एक प्रोसेस होती है जिसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन बोलते हैं, इसका मेन गोल क्या होता है? ये इंश्योर करना। इंश्योर करने का मतलब ये पक्का करना कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो उसका जो प्रोसेस है, मतलब कि पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए एज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग फॉर द यूज़र। और मतलब कि ये यूज़र के लिए सेटिस्फाइंग नहीं होगा। तो प्रोसेस इज कम्प्लीटेड एज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो, यही इंश्योर करता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक। ठीक है, there should be number of any should be no any communication barrier, sorry ये नंबर नहीं है, नो है, no any communication barrier between the client and the developer, otherwise it also get misunderstand between them। इस एलिसिटेशन टेक्निक में
एक क्लाइंट और एक डेवलपर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इट ऑल्सो गेट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। मतलब कि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट और एक इतना इम्पॉर्टेंट फेज होता है, एलिसिटेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि इसमें कोई कम्युनिकेशन बैरियर, किसी भी टाइप की बैरियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपर। अदरवाइज आप समझ रहे हो, जो रिक्वायरमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस, उसी को ही, वही एक बेस्ड, उसको बेस्ड मान के पूरा सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट हो रहा है। अगर रिक्वायरमेंट लेने में ही प्रॉब्लम हो गई, उसी में ही कुछ गलती हो गई, तो पूरा सॉफ्टवेयर गलत बन जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बार बार सेशंस किए जाते हैं एक डेवलपर और एक क्लाइंट के बीच में, ताकि वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि आपने जिस हिसाब से बोला था ये पूरा रिक्वायरमेंट रेडी है, ठीक है। मीन्स देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, यहाँ पे हम आपको डिफरेंट टाइप की मेथड्स मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ये प्रोसेस को जो है डन कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस को? सॉफ्टवेयर एलिसिटेशन। एलिसिटेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम सारी रिक्वायरमेंट को कैसे कर रहे होते हैं। पहला इंटरव्यू, आप है ना डिफरेंट टाइप्स के इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन कंडक्ट कर सकते हैं बिटवीन द डेवलपर एंड द क्लाइंट, जिससे वो दोनों बार बार अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बात कर सके और ये बिल्कुल इंश्योर हो जाए कि सॉरी, सारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी तरीके से बेस्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है? मैनी सेशंस, बहुत सारे सेशंस को अटेंड करके फॉर टेकिंग मोर न्यू आइडियाज़, ठीक है। थर्ड ये आ जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकती है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम जो है बहुत सारे रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन का मतलब है चीज़ों को ऑब्जर्व करके। लाइक एग्जाम्पल फॉर वी नीड टू क्रिएट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना है। सो आप क्या कर सकते हो? एक रियल लाइफ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप सीधे क्या करोगे? एक लाइब्रेरी में जाओगे, एक जो रियल लाइफ की लाइब्रेरी प्रेजेंट है वहाँ जाओगे और उसको जाके क्या करोगे? एनालाइज करोगे। उसको जाके एनालाइज करोगे कि वहाँ पे किस तरीके की जो है रिक्वायरमेंट है और किस तरीके का जो है डिजिटल वर्क वगैरह हो सकता है। उससे आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप और ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप अपने दिमाग में चला सकते हो, और ज़्यादा आइडियाज़, न्यू क्रिएशंस, न्यू आइडियाज़ अपने दिमाग में ला सकते हो। अच्छा देखो, लाइब्रेरी में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, लाइब्रेरी में बुक इशू होता है, 2 लाइब्रेरियन होता है, फलाना ठिकाना, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। सर्वेस के थ्रू डिफरेंट टाइप के सर्वेस करिए, ठीक है, पूछताछ वगैरह कीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करिए, जो डॉक्यूमेंटेशन कौन सी? एसआर डॉक्यूमेंट, उसको रिव्यू करिए अच्छी तरीके से। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए गैदर करने के लिए डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप अटेंड कीजिए, मतलब वर्कशॉप कंडक्ट कीजिए और अटेंड कीजिए, ठीक है, उस क्लाइंट के साथ मिलके। प्रोटोटाइप, डिफरेंट टाइप के प्रोटोटाइपिंग क्रिएट करके। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? हम ऑलरेडी बहुत वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एक सैम्पल ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सैम्पल, एक रफ डिज़ाइन ऑफ योर सॉफ्टवेयर, जिससे ये पता चल सके फ्यूचर में आपका सॉफ्टवेयर किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो फर्स्ट यूनिट की सारी वीडियोस को अटेंड कर लो, हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चनिंग करके आप बहुत सारे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं आपके क्लाइंट से, और डिफरेंट जैसे कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, आप लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में जाके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनिंग कीजिए लाइब्रेरियन से कि अच्छा आप बताइए, आपको डे टू डे लाइफ में आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ता है, आप डे टू डे लाइफ में इस लाइब्रेरी में आप क्या क्या करते हो, उससे भी आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये कुछ इस टाइप की इम्पॉर्टेंट जो है आपकी वेज है, मेथड्स है, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी जो ये एलिसिटेशन टेक्निक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो? ले सकते हो, ठीक है। सो ये इतना ही था। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सो अगर आपको पूरा वीडियो वगैरह अगर समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार और जाके वीडियो को देखिए। पर मुझे नहीं लगता देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा डीपली समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ आप वेट करिएगा। थैंक यू सो मच।